जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही हूँ। मुझे आलू के पराठे बनाने थे। पूजा वगैरह करते करते थोड़ा लेट हो गया था तो मैंने आलू उबलने रख दिए थे। सोचा अगर टाइम होगा तो मैं उसकी सब्ज़ी बना दूँगी और नहीं टाइम होगा तो फिर कुछ और बनाएंगे। तो फिर मैंने सबसे पूछा और सबने कहा हाँ, बच्चों को तो पसंद ही होते हैं आलू के पराठे। तो मैंने बना दिए। इसके साथ सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इस वजह से मैंने ये जल्दी बन भी जाएगा। तो मैंने इसी की तैयारी शुरू की है। तो पहले मैं आटा गूँथ के रख दूँगी ताकि थोड़ा सा वो सेट हो जाएगा और उसके बाद से मैं आलू वगैरह छीलकर इसकी तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर आज मैं आलू के पराठे ना भून के बनाऊँगी। थोड़ा सा आलू को भून के उसमें मसाले वगैरह मिला के तब बनाऊँगी। ज़्यादा नहीं होता है तो फिर मैं वैसे भी नॉर्मल भी बना देती हूँ, जैसे आलू उबाल के और वैसे सब कुछ कच्चे आलू में भी बना देती हूँ। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा अच्छे से बनाऊँ तो मैं भून के बना रही हूँ। इधर मैंने कई बार बनाए पर वैसे ही बना दिए थे। तो मैंने आलू भी छीले हैं थोड़े से और यहाँ पर मैं प्याज भी काट रही हूँ। तो प्याज डाल के और उसको अच्छे से मसाला डाल के मैं बनाने की सोच रही हूँ आज। मैंने आलू भी देखिए छील लिए हैं और प्याज भी कट कर लिया है। बस मुझे इसमें प्याज डालना है और मसाले डालने हैं और मिर्ची हरी मैं डालूँगी क्योंकि हरी मिर्ची थोड़ी अच्छी लगती है वैसे भी। तो यहाँ पर मैंने तेल में जीरा डाला था और हरी मिर्च जो मैंने काटी थी वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और उसके बाद प्याज मैंने छोटे टुकड़ों में काट के डाला हुआ है और इसको थोड़ा सा अच्छे से भून दूँगी। थोड़ा सा जब भून जाएगा ना तब इसमें मैं आलू डाल दूँगी उबले हुए। और आलू भी थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा लाल जैसे कुरकुरा हो जाता है ना तो अच्छा लगता है। तो खैर मैंने लेकिन ज़्यादा नहीं भुना क्योंकि टाइम जैसे मैंने बताया कम ही था, तो मैं जल्दी से बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। तो मैंने आलू इसमें डालकर मिक्स कर दिया था और उसके जब आलू भी थोड़ा सा मेरा हो गया तो फिर मैंने इसमें मसाले डाले। तो मसाले में मैंने बस हल्दी नमक डाला था और थोड़ा सा मिक्स मसाला मैंने डाला था और उसको डाल के जब थोड़ा सा मसाले पक गए तो फिर मैंने इसको अच्छे से कढ़ाई में ही तोड़ दिया है, क्योंकि जैसे गर्म गर्म होते हैं ना तो थोड़े से अच्छे से टूट जाते हैं। और फिर मैं इसको हाथ से भी मुझे मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे छोटे नहीं टूटे थे, बस ये तो वैसे ही थे। तो फिर मैंने उसके बाद से पराठे बनाए सबको और सबको खिला दिया था। और ये दोपहर का टाइम था। यहाँ पर मैंने दाल चावल बनाया था। दाल चावल मेरी बन गई थी, अभी उसमें से प्रेशर नहीं निकला था तो अब सबके खाने का टाइम था। तो फिर मैंने कहा तो प्रेशर निकल रहा था तब तक मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा चिप्स थे, सासू माँ ने ही इसको कट करके और सुखाया हुआ था तो ये थोड़ा सा थे बाहर ही। तो जैसे आजकल धूल भरी हवाएं चल रही हैं तो धूल पड़ने का डर था, तो इस वजह से मेरे पास टाइम था, अभी मैं किचन में ही थी तो मैंने इसको इस डिब्बे में डाल के रख दिया था। ये डिब्बा खाली था तो और लेकिन ये इसमें अटा नहीं, मुझे लगा कि अट जाएगा लेकिन इसमें नहीं अटा, तो फिर मैंने दूसरे डिब्बे में रख दिया। और ये वाला तो मैंने डिब्बा अंदर रख दिया था, लेकिन जो दूसरे डिब्बे में रखा था ना उसको मैंने सामने ही रख दिया था कि जल्दी से उसको भून के ख़त्म कर दूँगी। क्योंकि बारिश वगैरह आने पर ना थोड़ा सा ना ज़्यादा ध्यान दो तो फिर सीलन जैसे सील सा जाता है, तो इस वजह से मैंने उसको बाहर ही रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने दूसरे डिब्बे में भी इसको भर दिया है और भरने के बाद से फिर मैं देख रही थी कि प्रेशर अभी निकला कि नहीं निकला। उसके बाद से मैं सबके लिए खाना निकालूंगी। तो मेरा ये बड़ा डब्बा खाली हो गया था और दूसरा डब्बा भी, उसमें भी थोड़ा सा बाहर का लाया हुआ पापड़ था तो उसको भी मैंने दूसरे डिब्बे में इसको कर दिया उसमें से निकाल के, क्योंकि ये चिप्स देखने में लग रहा था कि बहुत थोड़ा है लेकिन दोनों ही डिब्बे भर गए थे तो मैंने उसको अलग रख दिया था। और उसके बाद से मैं यहाँ पर सबके लिए खाना निकालने के लिए थाली वगैरह का देखने लगी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल दाल चावल ही बनाया था, दही वगैरह था ही मेरे पास और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि सुबह पराठे बने थे। तो सब लोगों का आजकल जैसे मौसम दिन में अजब सा मौसम हो गया, सुबह ठंडी होती है और फिर दोपहर में गर्मी हो जा रही है। तो फिर और कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि दिन भर थोड़ी थोड़ी ठंडी रहती है। तो इस वजह से मैंने सुबह सब लोग बोले कि कुछ ऐसे ही सिंपल से बना दो। और मेरा जो बड़ा बेटा है ना वो अधिकतर दाल चावल ही पसंद करता है, तो फिर मैंने दाल चावल बना दी। ये सारे लोग खा लेंगे, नहीं तो फिर कुछ और बनाओ। तो एक तो इन लोग के इतने शुरू हो जाते हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो मैंने सिंपल ही दाल चावल बस बना दिया था और सबको मैंने खाना निकाला और खाना निकाल के सबको मैंने दिया।
तो मैंने सबको खाना दिया और खाना देने के बाद ना उसके बाद से मैं घर के थोड़े ऐसे काम थे जो बहुत दिनों से पड़े हुए थे, उन कामों में मैं लग गई थी। और फिर मैंने तो यहाँ पर मैं आ गई थी बहुत दिनों से। जैसे ये रज़ाई वगैरह मोटी मोटी रज़ाइयाँ जो थी उनकी अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सुबह ठंड के टाइम में पतली रज़ाई मैंने रखी हुई है और ब्लैंकेट वगैरह है, तो उन्हीं से काम हो जा रहा है। तो रज़ाइयाँ थी, अब जैसे बताया था ना धूल चल रही है, आजकल धूल वाली हवा चल रही है, तो ये सब चीज़ें बाहर है ना गंदी हो रही थी। तो मैं कई दिनों से सोच रही थी इसको रख दूँ, लेकिन ये खोलना, जो ये बक्सा है ना, इसको खोलना ही बहुत बड़ा काम है। तो फिर मैं आलस कर रही थी, लेकिन इससे रखना ही था। तो फिर मैंने आज इसको बोला कि इस काम को तो मैं ज़रूर ही करूँगी। तो इसको मैंने खोला और इसके अंदर जैसे जो भी कुशन वगैरह पहले मैंने बहुत सारे रखे थे बेड पे, तो अभी मैंने सब हटा दिया है। तो उन सबको मैंने इसी में डाल दिया था। तो इसको फिर से मैं इसमें से जैसे ऐसे ही रखे हुए थे, इसमें बहुत ज़्यादा जगह थी उस टाइम में, लेकिन अब मुझे रज़ाइयाँ रखनी है। तो फिर मैंने इन कुशन को भी अच्छे से बराबर करके रख दिया है ताकि इसमें ज़्यादा सामान अट सके। तो ये जो बच्चों की रज़ाई थी इसको तो मैंने पहले ही रख दिया था, अभी मुझे अपनी रज़ाई भी रखनी थी, क्योंकि एक रज़ाई मैंने बाहर रखी हुई थी कि अगर किसी को ज़्यादा ठंड लगेगी या कभी बारिश वगैरह हो गया, मौसम ख़राब होगा तो हो जाएगा कम। लेकिन अभी मैंने इस रज़ाई को भी अंदर रख दिया है। तो इसमें रज़ाई रखने के बाद भी थोड़ी बहुत जगह थी, तो मैं और चीज़ें देख रही थी कि मैं क्या रख दूं, लेकिन बहुत सारी, अब जैसे मैं धुल के तो रख देती हूँ जैकेट या स्वेटर वगैरह, लेकिन इन लोगों को थोड़ी भी ठंड पड़ती है, रात में कहीं पार्टी वगैरह में जाना होता है, फिर उन चीज़ों का यूज़ हो जाता है, या बाहर कहीं जाना है तो फिर जो भी मैंने धुल के रखा ना उसको तो पहन लेते हैं, फिर वो पहना हुआ रखने में अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने जो मुझे पता था कि ये बिल्कुल पहना नहीं गया, बिल्कुल धुल के रखा हुआ है, उन्हीं को मैं खोज के रख रही थी। और बाकी मैंने चीज़ें ये बाहर ही रखी हुई हैं, ये मैं इसको धुल दूँगी और धुलने के बाद अच्छे से मैं उसको रख दूँगी। तो फिलहाल जो धुली हुई चीज़ें मुझे दिख रही थी कि मैं रख सकती हूँ, उन चीज़ों को मैं खोज के और इसको इस बक्से में रखती जा रही है। छोटी मोटी अगल बगल थोड़ी सी जगह बची हुई है, तो बस ये पड़ जाएगा। ऐसे जैसे रज़ाई वगैरह रखने के लिए, ब्लैंकेट रखने की तो जगह इसमें नहीं बची हुई है, लेकिन स्वेटर वगैरह थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें उनको रखने की जगह है, तो उसके लिए मैं इन चीज़ों को खोज के जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनका भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो मैं उनको इसमें रख दे रही हूँ। देखिए बहुत अच्छे से इसमें जो भी मेरे पास सामान था फिलहाल रखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो भी चीज़ें इसमें हो पाई अट पाई वो मैंने इसके ऊपर रख दी, इसमें अंदर रख दी। और उसके बाद इसको बंद करके इसके ऊपर से मैंने इस पर ये सामान जो भी मेरा रखा जाता था वो सब मैंने रख दिया। ये मैंने रखा हुआ है, पहले तो मैं बीच में रख रही थी, लेकिन अभी मैंने इसे किनारे करके रख दिया है। तो इस पर खाना वगैरह सब लोग खा लेते हैं, या कुछ भी सामान लाती हूँ जैसे सब्जी वगैरह, तो इसके ऊपर रख देती हूँ। तो ये सब मैंने इसके ऊपर वापस से इस पे जो भी सामान था वो मैंने रख दिया, और इसको अच्छे से गीले कपड़े से मैं पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी पड़ने से ना सब्जी वगैरह भी रखो और थोड़ा भी दाग इसके ऊपर पड़ ही जाते हैं। लेकिन ये है कि इसको मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि इसको अगर कुछ भी इसके ऊपर रखा जाएगा तो वो छूट जाता है गीले कपड़े से पोंछ देने पे। तो यहाँ पर हम लोग शाम में गए थे मार्केट, और ये मैं थोड़ी सब्जियाँ लेकर आई थी, हरी सब्जियाँ भी थी, थोड़ी दाल वगैरह नहीं थी घर में तो वो मैं लेकर आई थी। और शाम हो गई थी आते आते, तो फिर मैं ये सब लेकर आई, इस पर मैंने रख दिया है ताकि मैं इसे सुबह धुल के रखूँगी। तो देखिए ये सब है, फ्रेश है एकदम ये। और मेरा आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।